फ्री एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। यह सेशन की 9वीं कड़ी है। 8 कड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे इसके अंदर होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ब्लॉक में रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों हमें दिया गया है डेटा सेट में देखिए आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो डेटा है हमारा मिडिल अलाइन है। ठीक है, अब मिडिल अलाइन तो है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो हेडिंग है, हेडिंग के नीचे यदि देखिए इस तरह से गैप पूरा बना हुआ है, साइड में पूरा गैप बना हुआ है। ठीक है, अब यदि हम इसे यहाँ पे इसको साइड करते हैं तो हमारा ये प्रॉपर तो आ जाता है, परंतु हमारा जो हेडिंग है वो कट जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो रैप टेक्स्ट का यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में अलाइनमेंट ब्लॉक में हम रैप टेक्स्ट का एक यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये रैप टेक्स्ट हो जाता है। अब यदि मैं अपने सेल को इस तरह से यदि मूव कराना चाहूँ तो देखिए पूरा जो तरीके से प्रोडक्ट और नेम एक साथ आ जाता है। यदि सेम है इसी तरह से सिटी को करूँगा, देखिए सिटी और नेम एक साथ आ जाता है। तो उस तरह से हम अपने रैप टेक्स्ट का उपयोग हम अपने शीट में करते हैं। यदि मुझे इस शीट को हटाना है तो मैं इसको अपना डेटा को फिर से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में रैप टेक्स्ट पे फिर से मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये प्रॉपर उसी पोजीशन में आ जाता है। अब हम यूज़ करेंगे श्रिंक टू फिट ऑप्शन का। श्रिंक टू फिट ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मैं हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ। और हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ छोटा सा एरो होता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आता है श्रिंक टू फिट। अब मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो श्रिंक और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो देखिए इस तरह से जो डेटा है मेरा वो पूरा उसी कॉलम के अंदर में फ़ॉन्ट जो है एडजस्ट हो जाता है। यदि मैं मान लीजिए मैं इसको बड़ा करता हूँ तो फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा, यदि छोटा करता हूँ तो वो फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने ऑप्शन में श्रिंक टू फिट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि मुझे अपने श्रिंक टू फिट ऑप्शन को हटाना है तो मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस अपनी पोजीशन पे जाऊँगा, यहाँ पे श्रिंक टू फिट को और ओके कर दूँगा, तो देखिए वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। तो हम इसका यूज़ वहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यूज़ करेंगे अपना मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन की यूज़ करने के लिए मैं अपना जाता हूँ, मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं अपना टेबल का एक और हेडिंग लिख लेता हूँ, इंडिया रख लिया। ठीक है, तो यदि मैं इसको अलाइन करूँगा इस तरह से तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो कॉलम के मिडिल में जाएगा। ठीक है, कॉलम के मिडिल में जाएगा और रो के मिडिल में जाएगा, यदि मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यदि मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो देखिए अब मैं इसके लिए हमें पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तक हमें अपना डेटा को लेके आना है, यानी सेंटर में लाना है, मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। अब यदि हमें इसको यहाँ पे आने के बाद में अलाइनमेंट ब्लॉक में मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा, तो मर्ज एंड सेंटर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो डेटा है वो मर्ज हो जाता है और वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता है। ठीक है, अब यदि मुझे इसे हटाना है तो इसे हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसे हटाने के लिए मैं अपना डेटा पे फिर से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अनमर्ज का एक ऑप्शन होता है, तो उसे हम जैसे क्लिक करते हैं वो अनमर्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंदर में देखिए हमने एक ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया, एक दूसरा ये वाला किया। अब मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल, अब हम दोनों का यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे मर्ज अक्रॉस का। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे 1 2 3 जो डेटा लिखा नंबर लिखे हैं, अब मुझे मर्ज अक्रॉस करना है। यहाँ पे जो फॉन्ट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये राइट अलाइन में है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से मुझे यहाँ तक का अपने को मर्ज करना है। तो यहाँ तक का मुझे मर्ज करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा फॉन्ट और अलाइनमेंट बिगड़ा नहीं और वो पूरा मर्ज एक ही रो में हो गया है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। यदि मुझे इसे हटाना है, मर्ज अक्रॉस को हटाना है, तो मैं इसको सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अनमर्ज सेल में जाएंगे, तो देखिए ये अनमर्ज हो जाता है, वह स्वयं अपनी एक ही पोजीशन आ जाता है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं, देखिए दूसरा वाला जो थर्ड नंबर पे है मर्ज सेल। मैं मर्ज सेल ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। मर्ज सेल ऑप्शन का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सेल लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक्सेल लिखता हूँ और एक्सेल लिखने के बाद में मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का मेरा उस पूरे बॉक्स में ये एक्सेल आ जाए।
ठीक है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हमने जो लिखा है ये बॉटम में लेफ़्ट अलाइन है, ये बॉटम में लेफ़्ट अलाइन है, तो वह उसी सेल में वापस उसी पोजीशन में आएगा जिस पोजीशन में वो लिखा हुआ है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स पे यहाँ जाता हूँ, मर्ज सेल में क्लिक करता हूँ। मर्ज सेल में क्लिक करने के बाद में देखिए यह बॉटम में लेफ़्ट अलाइन पे उसी पोजीशन में आया जिस पोजीशन में था, ठीक है। अब मैं यदि इसी को मैं अंडू करता हूँ और अंडू करने के बाद मैं आपको मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर इसका अंतर बताता हूँ। मर्ज एंड सेंटर का उपयोग देखिए, जैसे मैं मर्ज एंड सेंटर का यूज़ किया तो देखिए यह बॉटम में तो आया लेकिन सेंटर में आया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है मर्ज सेल में और मर्ज सेंटर में, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने MX Excel 2016 के अंतर्गत होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक में रैप टेक्स्ट, स्ट्रिंग टू फिट, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग करना सीखा। आप इसका उपयोग करिए। यदि कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट कड़ी में। क्योंकि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब